भारत में जाति के तौर पर चमारों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। अनुसूचित जाति के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या चमारों की है। तो चमारों को अपने पर गर्व होना चाहिए और अपना जो नाम सीधे ही लगाना चाहिए। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो अपना शुरू में पंडित भी लगाते हैं, लास्ट में नेहरू भी लगाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी जातियाँ लगाते हैं। जैसे कि मीना लगाता है, यहाँ आहिर यादव लगाने लगा है, और कश्यप लगाते हैं, बहुत सारे लोग लगाते हैं। तो चमारों को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत की जो न्याय व्यवस्था है, या जो यहाँ के MP MLA हैं और जो न्यायाधीश हैं, वो लोग डरते हैं इससे। क्यों? उनको पता है कि जब चमार लोग अपनी जाति को लगाएंगे, जैसे कि वो लगाने लगे हैं, और उसी तरह से यदि चमार लोग भी लगाने लगे और कहने लगे कि भाई हम तुमको पंडित जी या गुप्ता जी या शर्मा जी तभी बोलेंगे जब तुम चमार जी, चमार साहब जब बोलने लगोगे तभी बोलेंगे। तो ये बराबरी की जो बात है ये करनी चाहिए। क्योंकि जब वो इस जाति से हैं और उनके पास में जाति प्रमाण पत्र है, वो SDM से दिया हुआ, DC से दिया हुआ, या फिर किसी अधिकारी ने या अथॉरिटी ने उसको प्रमाण पत्र दिया है, वो चमार है, तो अपने आप को चमार साहब और चमार जी कहलवाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको चमार जी और चमार साहब कहलवाने में दिक्कत है तो वो अपना सर्टिफिकेट बनवाना बंद कर दे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपना प्रमाण पत्र तो बनवाने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन फिर साथ साथ में छुपाने में भी दिलचस्पी रखते हैं। छुपाने का काम जो है वो इसलिए करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे साथ में अपमान होगा। सबसे बड़ा अपमान तो हम अपने साथ में करते हैं कि जब हम इस जाति से संबंधित हैं तो हम क्यों नहीं गर्व से अपने आप को चमार साहब या चूड़ा साहब या धानुक साहब या कुमार साहब कहते हैं। क्योंकि हम लोगों को ये बताया गया है कि ऐसा कहना सही नहीं है। ऐसा कहना वो सही इसलिए नहीं है क्योंकि वो मनुस्मृति के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन संविधान के हिसाब से सही है। जब आप बताएंगे नहीं कि हम इतनी संख्या में हैं, हम ये हैं, और वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, तो आपके बारे में पता क्या लगेगा? आपकी जो आर्थिक जो स्थिति है, आपकी सामाजिक और शैक्षणिक जो स्थिति है, वो कैसे निकल कर के आएगी? इसलिए जातियां भारत के अंदर चुटकियों में समाप्त होंगी, जो बशर्ते जो गैर परंपरागत जो जातियों का जो उच्चारण है वो शुरू हो जाएगा। जब सभी जातियों के लोग अपनी जातियों के पीछे साहब और जी लगाने लगेंगे और दूसरों को विवश करेंगे कि हम तुम्हारी जातियों के पीछे और जी और साहब नहीं लगाएंगे तब तक तुम हमारी जातियों के पीछे जी और साहब नहीं लगाओगे। तो ये उच्चारण की और अपने आप को आगे आने की बात है, और लोकतंत्र के अंदर आगे आना ही एक किस्म से नेतृत्व है। ये जो नेतृत्व के जो गुण है वो हमको पैदा करने होंगे। जैसे कि मान्यवर कांशीराम जी रैली के अंदर कहते थे कि मैं किसी बणिये ब्राह्मण का बेटा नहीं हूँ, मैं चमार का बेटा हूँ, मैं चमार हूँ। इसी तरह से कि बहन कुमारी मायावती भी कहती थी कि मैं चमारी हूँ, कुमारी हूँ और तुम्हारी हूँ। तो इससे लोगों के अंदर जोश आ जाता था। और वैसे तो इस देश के अंदर जब चमार चूढ़ों की जब संख्या सबसे ज़्यादा है तो रैलियाँ भी सबसे जो ज़्यादा है वो इन्हीं समाज के लोगों की होती हैं, और दूसरी रैलियों के अंदर भी ये लोग जाते रहे हैं। तो अपने आप पे गर्व करें, अपने आप पे शर्म नहीं करें, क्योंकि इस देश का जो प्रधानमंत्री है क्या वो जाति नहीं लगाता है? देश का राष्ट्रपति है, देश के यहाँ पर उपराज्यपाल हैं, ये देश के मीडिया मैन हैं, देश के पत्रकार हैं, अभिनेता हैं, लेखक हैं। जब जब लोग जातियाँ लगाते हैं तो जाति विशेष पर प्रतिबंध क्यों? क्योंकि दोगले चरित्र के लोग हैं, इनको नंगा करना जरूरी है। और ये नंगे तभी होंगे जब हम अपने आप पर स्वाभिमान करेंगे, हम अपने आप पर गर्व करेंगे। और ये जो गर्व और स्वाभिमान इसलिए है क्योंकि हम भी इंसान हैं और हम भी इस देश के वासी हैं, और हम इस देश के अंदर मेहनतकश ईमानदार लोग हैं, और हमारी संख्या ज़्यादा है, और हम इस देश की जो देश का संविधान है, लोकतंत्र है, उसकी नज़रों में समान है। तो हमें भी जाति के तौर पर अपने आप को प्रदर्शित करना है। जब हम सब लोग ऐसा करने लगेंगे तो इनकी जो है बोलती बंद हो जाएगी। और फिर जो हमारे समाज के अंदर भी जो लोग कहते हैं, जातवाद करते हैं, तो जब एक DC अपने नाम के पीछे यदि वो चमार बरादरी से या चमार लगाता है, फलाना MK चमार, CK चमार, PK चमार,
तो फिर उसके बाद में वो चमारों का काम उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक ये सामाजिक मजबूरी हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों को चीज़ों को बड़ी गहराई से देखना है और चिंतन करना है कि समाज का जो ध्रुवीकरण क्यों नहीं हो रहा। बहुजन समाज के अंदर जो प्रमुख घटक दल है चमार बिरादरी, उसको आगे आकर के ये काम करना होगा, तभी जा कर के या मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं वो ध्रुवीकृत होंगे। इसके साथ मैं सबका साधुवाद करता हूँ, सबको जय भीम करता हूँ, सबको इस काम के लिए प्रेरित करता हूँ। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के चमार बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।